ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज काफ़ी समय अंतराल के बाद में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं आज एक अतीत की स्थितियों को लेते हुए उन प्रकरणों को आज के इस वीडियो में एकत्र करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो साफ है कि वर्तमान समय में जो विनिमय का साधन है वह धन है, पैसा है। आज जो विनिमय के साधन में पैसा है वही जीवन का एक मूल आधार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण में परिपक्व होता है, समृद्ध होता है और जीवन की और परिवार की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होता है। जब परिवार की और अपनी विशिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है तो समाज में भी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति उसको स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसलिए जीवन का जो मूल आधार है वह है धन, लक्ष्मी की प्राप्ति। इस संबंध में मैं प्रत्येक अपने शिष्यों को सर्वप्रथम यही चेष्टा करता हूँ कि वह धन संपदा में परिपूर्ण हो, ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, उनके मन में सुख शांति का प्रवाह हो। क्योंकि जब जीवन की हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो मन में एक तृप्ति और संतोष प्राप्त होता है, और जब मन में संतोष प्राप्त होता है तो वह जीवन की किसी भी कार्य को करने में अपने अंतर्मन से संलग्न हो जाता है और उसमें उसको सफलता मिलती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि धन संपदा से वह युक्त है और उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो वो साधना पद अग्रसर होते हुए पूर्ण सामर्थ्य के साथ में गुरु में समर्पित होते हुए साधनाओं को सिद्ध कर सकता है। इसलिए मैंने पूरे कार्तिक माह में लक्ष्मी से संबंधित विशिष्ट प्रकार की तमाम साधनाएं प्रदान की। कई साधकों ने उनको सिद्ध किया है और उसका यथा उचित जैसा उन्होंने प्रयत्न किया, प्रयास किया और साधनाएं सिद्ध की, उनको वैसा लाभ मिला है और उसके परिणाम मेरे पास में आए हैं। इसके उपरांत भी मैंने अभी भी कुछ ऐसे तत्व दिए हैं। मैंने कुछ ऐसे भौतिक वस्तुएं भी प्रदान करने की कोशिश की हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख है, हत्ता जोड़ी है और चिरमी जिसे गुंजा बोलते हैं, उनकी मालाएं, काली गुंजा की माला, लाल काली गुंजा की माला और गुंजा से संबंधित मैंने विशिष्ट अत्यंत गोपनीय और अप्रकाशित प्रयोगों को प्रदान किया है, जो मुझे बहुत प्रयत्न के फलस्वरूप वो प्राप्त हुआ है। अब काली गुंजा के संबंध में मैंने जो बात बताई है कि काली गुंजा मैंने स्वयं प्रयोग किए हैं। मैंने गड़े धन का प्रयोग किया है। गड़े धन में यह ज़मीन में छुपी हुई धन संपदा को निकालने में यह पूर्णतः सक्षम होती है काली गुंजा। तो और काली गुंजा का जो विशेष कार्य है वह यह है कि आपने देखा होगा या अनुभव कर लें, जहाँ भी ये गुंजा का पेड़ होता है
झाड़ियों में हो जाता है, लाइनों के किनारे लग जाते हैं। और ये सन 1983-84 में गुरुदेव ने एक विशेष प्रयोग बताया था, तो उस समय फरीदाबाद में रहता था। तो इन गुंजा के प्रयोगों का मैंने प्रयोग किया और मैं फरीदाबाद से पलवल तक, यानी कि करीब 30 किलोमीटर तक मैंने लाइन के किनारे इन गुंजा के फलों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में मेरे करीब 5 किलो के आसपास मैंने ये काली सफ़ेद गुंजा, काली लाल गुंजा इकट्ठी की। तो मुझे एक भी काली गुंजा नहीं मिली। तब मैंने गुरुदेव के सामने ये बात रखी थी कि गुरुदेव, काली गुंजा के बारे में आपने बताया था, लेकिन मुझे एक भी काली गुंजा नहीं मिली। तो गुरुदेव ने बताया था कि बेटा, इस तरह नहीं प्राप्त होती हैं। काली गुंजा पर यक्ष का प्रभाव रहता है और यह जैसे ही पकती हैं और काली गुंजा होती हैं, जो यक्ष होता है वह इसको विलीन कर देता है, अपने पास ले जाता है। इसलिए काली गुंजा अपर्याप्त है और काली गुंजा का अगर पेड़ लगाया जाए तो एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत उसको संरक्षित किया जाता है और उस संरक्षित के उपरांत ही उसमें काली गुंजा के फल प्राप्त होते हैं। और यह बहुत ही दिव्यतम होता है और बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों के पास में होता है वह इन चीज़ों को प्रकाश में ही लाता है। सफ़ेद गुंजा भी होती है। सफ़ेद गुंजा स्वाभाविक रूप से पर्याप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, लेकिन काली गुंजा जो है वह बहुत ही अमूल्य वस्तु है। इसलिए मैंने काली गुंजा का माला का भी प्रावधान किया है। जो लोग व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में अपनी गद्दी पर बैठते हैं, सीट पर बैठते हैं, उस समय काली गुंजा की माला को गले में धारण कर लें तो लक्ष्मी का स्वतः ही आकर्षण होता है, स्वतः ही सम्मोहन होता है। जैसे मैंने 2 प्रयोग दिए थे, काली गुंजा के और इंद्रजाल का जो प्रयोग दिया था, जिन साधकों ने किया है उनको बहुत उत्तम लाभ प्राप्त हुए हैं। तो काली गुंजा की माला जो गले में धारण कर कर अगर वो सीट पर बैठता है तो काली गुंजा से क्या होता है कि लक्ष्मी का आकर्षण होता है। मतलब कि अगर कोई ग्राहक रास्ते में कहीं दूसरी जगह भी जा रहा होगा, दूसरी दुकान को मन में भाव लेके जा रहा होगा खरीदने के लिए, तो आपकी दुकान पर रुक जाएगा और आपकी दुकान से वह सामान वस्तु खरीदेगा। इसलिए आपको धन की प्राप्ति होगी। और जो व्यावसायिक नहीं हैं और नौकरी पेशा में हैं, वे भी यदि काली गुंजा को सुबह पूजा के समय इसको गले में धारण कर लेते हैं और दिन में भी धारण कर, ये बीज है एक तरह से, तो ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि पसीने के माध्यम से या पानी के माध्यम से खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सुरक्षित रूप से उसको धारण करने की चेष्टा करें। तो जैसे कि पूजा के समय धारण कर रहे हैं, धारण करके मंत्र जाप करते हैं, लक्ष्मी का जाप करते हैं, लक्ष्मी का स्तोत्र वगैरह का जाप करते हैं या हवन वगैरह इत्यादि कार्य करते हैं, तो काली गुंजा की माला पहनकर अगर आप लक्ष्मी की साधनाएं संपन्न करते हैं तो लक्ष्मी का स्वतः ही आकर्षण होता है और लक्ष्मी आपसे आबद्ध हो जाती है। आबद्ध होकर आपके घर में चिरंजीवता के रूप में निवास करने के लिए बाध्य हो जाती है। बाध्य शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बाध्य हो जाती है। इसलिए काली गुंजा की माला अत्यंत श्रेष्ठतम है। यह कॉस्टली तो पड़ती है, लेकिन इसका प्रभाव अन्यतम है। साथ ही इसके माध्यम से सम्मोहन और वशीकरण की प्रक्रिया भी संपादित होती है। जो मानव इसको धारण करता है उसके चेहरे पर एक विशेष क्रांति अनुभव होती है, जिसके माध्यम से मानव प्राणी, चाहे वो पॉजिटिव सेक्स हो या अपोजिट सेक्स हो, उसका आकर्षण स्वतः ही हो जाता है। इसलिए व्यवसाय में इसको पहनने से विशेषकर लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से मैंने दक्षिणावर्ती शंख के बारे में कहा था कि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो लक्ष्मी सहोदर कहलाता है। यानी कि दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन के पहले दक्षिणावर्ती शंख निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने कर में धारण कर लिया था, हाथ में धारण कर लिया था। इसके बाद में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और फिर लक्ष्मी का वर्ण भी विष्णु भगवान ने कर लिया था। इसलिए वह लक्ष्मी सहोदर कहलाता है,
क्योंकि दोनों चीज़ों का वर्णन भगवान विष्णु ने किया है। अतः दोनों जिस साधक के घर में दक्षिणावर्ती शंख और लक्ष्मी का चित्र और लक्ष्मी की पूजा, तुलसी की पूजा होती है और पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, उसके घर में चिरस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। तो मैं इन चीज़ों को इस वजह से स्पष्ट कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो कृशकाय स्थिति है वह दरिद्रता की है। दरिद्रता युक्त व्यक्ति रोज़ जीता है, रोज़ मरता है। इसलिए दारिद्र युक्त व्यक्ति जो धन के लिए परेशान है, अपनी कीर्ति के लिए परेशान है, अपने घर परिवार को चलाने में असमर्थता अपनी व्यक्त कर रहा है, उसके व्यवसाय के उपाय नहीं बन रहे हैं, तो यह बिल्कुल प्रामाणिक प्रक्रिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल धारण कर लेना है। और अगर गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो अत्यंत उत्तम है, क्योंकि फिर लक्ष्मी निश्चित रूप से गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती है। जब गुरु आदेश लक्ष्मी को देता है तो वह साधक के घर में निश्चित रूप से निवास करने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि दीक्षा के समय ऐसा प्रावधान किया जाता है और मंत्र भी दिए जाते हैं। क्योंकि मंत्र अधीनस्थ देवता, अगर गुरु मंत्र प्रदान करता है शिष्य को, तो उस मंत्र के अधीन होकर जो देवता है वह साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में बाध्य हो जाते हैं। इसलिए आपने कई बार टीवी सीरियल में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, शिव जी की जो आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी की जिन्होंने आराधनाएँ की हैं, तो कुछ ऐसे समय आए कि उन्होंने जो साधनाएं की तो वह साधनाओं के बल पर ना देते हुए भी वह वरदान देने के लिए वो असमर्थ हो गए, यानी कि बाध्य हो गए। जैसे कि आपने नाम सुना भस्मासुर का, भगवान शिव की आराधना की भस्मासुर ने, तो भस्मासुर ने जो वरदान मांगा तो प्रभु ने वरदान दे दिया। तो सबसे पहले प्रयोग वो विष्णु भगवान शंकर पर ही प्रयोग करने लगे भस्मासुर। तो कहने का मतलब ये है कि कई ऐसी स्थितियां आई, जैसे कि बहुत से राक्षस हैं, राक्षस कुल के देवी देवता, राक्षस कुल के जो हम उन्हें ऋषि मुनि ही कह सकते हैं, क्योंकि वो साधनाएं की हैं उन्होंने तो, और सिद्ध किया है। ब्रह्मा को सिद्ध किया, विष्णु को सिद्ध किया, शिव को सिद्ध किया। तो सिद्ध करने के बाद में उन्होंने वह चीज़ प्राप्त की और उनका चाहे सदुपयोग किया हुआ चाहे दुरुपयोग किया हो, लेकिन वो गुरु को धारण करके वह धारण कर सकते हैं और ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे भगवान रावण ही था, रावण ने जब भगवान शंकर की आराधना की तो उसे चंद्रहास का वो मिला। उनके पुत्र मेघनाथ ने जब माँ भगवती जगदम्बा की आराधना की, चामुंडा के बृहद मंत्र का जाप किया, तो माँ भगवती जगदम्बा ने उन्हें एक रथ प्रदान किया था, जिसके माध्यम से वह इंद्र को भी जीत सके, तो उनका नाम इंद्रजीत कहलाया। तो साधनाओं में और मंत्रों में वह बल है। अगर भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे, अगर हनुमान का साथ नहीं होता और मेघनाथ का, वह यज्ञ सफल हो जाता। जिस समय वह यज्ञ कर रहे थे और भगवान हनुमान जी ने जाकर उनका यज्ञ विध्वंस किया था, यदि वह यज्ञ सफल हो जाता तो जिस तरह से इंद्र को जीता था तो राम को भी जीत सकता था वो। तो इसलिए हनुमान जी ने राम की पूर्ण सहायता करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस किया था। तो कहने का मतलब मंत्र अधीनस्थ देवता, मंत्र के अधीन देवता होता है। तो मंत्र अगर गुरु सक्षम है, सिद्ध है और उसने स्वयं उन साधनाओं को सिद्ध कर रखा है, तो वह साधक को भी वह साधना सिद्ध कराने में सक्षम हो जाता है।
वर्तमान समय में कई ऐसे गुरु बने हैं जो परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्री माली का नाम लेकर, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम लेकर गुरुपद को धारण तो किए हैं, लेकिन उन्होंने साधनाएं नहीं की हैं। चाहे भले ही उनके तीनों पुत्र हों, उन्होंने कोई साधनाएं नहीं की हैं, इसलिए उनके पास में कुछ भी नहीं है। वह केवल धन अर्जन प्रक्रिया में अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करने का, गुरुदेव के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनके पास में ना तो साधना है, ना सिद्धि है, और ना उनके पास में वह योग बल है जिसके माध्यम से साधनाओं को सिद्ध करा के और वह सिद्ध पुरुष बना सके किसी को। ऐसी उन तीनों पुत्रों में सामर्थ्य शक्ति नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यह बिल्कुल प्रामाणिकता है क्योंकि इसके पीछे मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, इसलिए मैं गुरुपुत्र हैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो सत्य है उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। अब कई ऐसे गुरु का नाम लेकर गुरुपद को धारण किए हुए हैं जिन्होंने कोई विशेष साधनाएं संपन्न नहीं की हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी वो गुरु के नाम को लेकर गुरु कार्य कर रहे हैं। यदि उनका आचरण व्यवहार सही रहा, धन के प्रति उनकी आकर्षण व्यवस्था नहीं रही, पाखंड को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो उनके कार्य सफल हो सकते हैं। यदि उनके कृत्य में, उनके कार्यशैली में कहीं पाखंड नाम की जो प्रक्रिया है वह चरितार्थ होती है, हमारा सनातन धर्म उसमें आक्षेपित होता है, तो उनका जो हर्ष है वह गलत होगा। क्योंकि अगर गलत प्रक्रिया को अपनाते हुए गलत कार्य को करेंगे तो प्रकृति की वो दंड के भोगी बनते हैं। प्रकृति स्वतः ही दंड देती है, इसलिए दंडात्मक प्रक्रिया करनी चाहिए। जैसे कि मैं आज सभी विश्व के सभी सनातन धर्मियों को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो सनातन धर्म को बदनाम करने और हिंदुत्व को समाप्त करने की जो प्रक्रिया कुछ धर्म के लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, वह चाहे धर्मांतरण के माध्यम से हो या अन्य किसी प्रकार से प्रक्रिया हो, जैसे कि बांग्लादेश में हो रही है, तो ऐसी प्रक्रियाएं, क्योंकि जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्मी है, वो साहृदयी होता है। साहृदयी, उसके दिल में दया होती है, क्षमा होती है, तो उनके ऊपर क्रूर जब प्रहार होता है तो मैं इस भारत के सभी सनातन धर्मियों को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी साधकों को, सभी महर्षियों को जो अपने आप को सिद्ध मानते हैं, सिद्ध करते हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि हमारे सनातन धर्म में प्रबल शत्रुहंता के रूप में शत्रुओं का विनाश करने के लिए माँ भगवती बगलामुखी और धूमावती हैं। आप यदि पूर्ण सक्षम नहीं हैं तो आप ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए जिन्होंने बगलामुखी और धूमावती को सिद्ध कर रखा है। ऐसे आइए और बगलामुखी और धूमावती के मंत्रों को ग्रहण करिए और उनका एक अनुष्ठान के रूप में, आप समूह के रूप में, आप जो, जैसे कि मैं ही अपना बता देता हूँ कि आपको जो दीक्षा लेनी है तो बगलामुखी दीक्षा और धूमावती दीक्षा आप प्राप्त करिए, क्योंकि मैंने सिद्ध कर रखी है तो मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। तो आप उसको, आप अपने पास में 10, 50, 100, 1000 साधकों को या कर्मकांडियों को लेकर आप यह बगलामुखी धूमावती से संपुटित मंत्रों का प्रयोग करते हुए शत्रु विनाश के लिए अगर प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से इनका विनाश होगा। क्योंकि हमारा भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से है कि इनका जन्म किस प्रकार से हुआ है। भविष्य पुराण में पूर्णता के साथ में स्पष्ट है, मैंने फेसबुक में डाला भी था कि जो इस्लाम का जन्म हुआ है, उनके जो गुरु हैं, तो उनकी किस तरह से व्यवस्था हुई है, कैसे जन्म हुआ है, तो उनके संहार की प्रक्रिया भी उसमें स्पष्ट है भविष्य पुराण में। तो वह समय अब निकट आ रहा है,
इसलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जहाँ भी मुस्लिम देश हैं उनमें संहार की प्रक्रिया, पूर्ण संहार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। जब पूर्ण संहार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं तो हमारा भारतवर्ष भी में सौहार्द की स्थितियां हैं। हिंदू मुस्लिम सब समान रूप से भाई भाई बनकर रह रहे हैं, लेकिन बगल में पड़ोस में बांग्लादेश है, वहाँ पर संहार की प्रक्रियाएं कर रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में उनका भी विनाश होना स्वाभाविक है। इसलिए आप सभी सनातन धर्मी इस क्रूर शत्रुहंता को आप अंगीभूत करके आप प्रयोग संपन्न करें। आप मेरे फेसबुक पर पढ़ें और देखें, आपको वह चीज़ प्राप्त होगी। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को ज्ञान हो सके कि हमारे सनातन धर्म में बगलामुखी, धूमावती जैसी प्रचंड वेगात्मक शक्तियां हैं जो शत्रुओं का तो संहार करती हैं, देवताओं तक का भी संहार करने में सक्षम होती हैं। क्योंकि आपको एक मैं कथा सुनाता हूँ कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो ब्रह्मा के पुत्र नारद जी उस मोहिनी के रूप में, वो ब्रह्मचारी थे, मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गए थे। तो उन्होंने अपने इष्ट भगवान विष्णु से अपना रूप मांगा था कि हे प्रभु, आप अपना रूप, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही मोहिनी का रूप धारण किया था, उनकी तो लीला थी, उनको सब मालूम था। तो नारद जी ने जाकर स्वयं विष्णु से उनका रूप मांगा था कि आप अपना रूप दे दीजिए। उन्होंने कारण पूछा तो कारण बताया नहीं, तो भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। जब मोहिनी ने वह व्यवस्था की, और वो एक अलग कहानी है, तो बड़ी लंबी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने क्या किया था कि जब उनका वरण नहीं हुआ नारद का, तो नारद जी ने बगलामुखी की शक्ति को आराध्य किया। तो बगलामुखी के जो मूल ऋषि हैं वो नारद जी हैं। नारद जी ने अपने ही भगवान को पूर्ण रूप से स्तंभित करने के लिए, उनका विनाश की प्रक्रिया करने के लिए नारद जी ने स्वयं बगलामुखी का प्रयोग भगवान विष्णु पर किया था। तो उसमें आता है विनियोग में नारद ऋषि करके। तो इससे यह स्पष्ट होता है, हमारे शास्त्र और धर्म में यह स्पष्ट है कि बगलामुखी का जो प्रयोग है वह देवताओं तक को भी स्तंभित करने के लिए, देवताओं को भी समूह में विनष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है। मेघनाथ ने जब इस बगलामुखी का प्रयोग किया था तो उसने इंद्र पर बिल्कुल साधारण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी, तो वो इंद्रजीत कहलाया। रावण ने बगलामुखी और धूमावती का जब प्रयोग संपन्न किया था तो वह पूर्ण त्रिलोक विजयी कहलाया। तीनों लोकों में उसके समान तंत्र के क्षेत्र में कोई भी नहीं था उसको हराने वाला। यहाँ तक कि 9 ग्रह भी उसके दास थे, वायु, अग्नि और 9 ग्रह। शनि को तो रावण ने अपने घर में बांध कर रख दिया था कि मेरे लंका पर शनि की वक्र दृष्टि ना पड़े। जब वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगा तो मेरे लंका का विनाश हो ही नहीं सकता है, मेरा विनाश हो ही नहीं सकता है। यह तो जिस समय भगवान हनुमान जी सीता की खोज में गए थे, तब वह जब अग्नि लगा रहे थे लंका को जलाने के लिए, तो कुछ ऐसी जगह थी कि जहाँ पर अग्नि का प्रभाव नहीं लग रहा था, यानी आग लग नहीं रही थी। तब उन्हें भान हुआ कि यहाँ कोई ज़रूर दैवी शक्ति है जिसके माध्यम से यह नहीं जल रहा है।
तब उनको भान हुआ कि विभीषण ने बताया था रावण को, हनुमान जी को, कि इन्होंने, रावण ने शनि को बंदी बना कर रखा है। तो उनको वो ध्यान आया कि शनि की कुदृष्टि न होने के कारण से यहाँ पर लंका को मैं पूरी जला नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में बंद रावण के अधीन शनिदेव को छुड़ाया, उन्हें मुक्त किया बंधन से और उनसे अनुनय विनय किया। तब शनि ने वरदान दिया हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब हम दोनों मिलकर इस लंका का भस्म करेंगे, लंका को जलाएंगे। मेरी जब तक वक्र दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी, अब वह समय आ गया है कि मैं अपनी वक्र दृष्टि इस लंका पर डालूं, जिससे आप इसको विध्वंस कर सकते हैं। और मैं वचन देता हूं कि आपने मुझे कष्ट से विमुक्त किया है। जो भी मानव प्राणी आपकी आराधना करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको आराधेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा जब शनि की 7.5 आती है और या महादशा चलती है या अंतरदशा आती है, प्रंतरदशा आती है, तो भगवान हनुमान जी का ध्यान चिंतन किया जाता है, जिससे कि शनि की कुदृष्टि का प्रभाव न्यून रहे। पड़ता तो है लेकिन न्यून रहे और उससे विमुक्त हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से सभी साधक को ज्ञान होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें सनातन धर्म को बचाना है और अपने आप को बचाना है। भावी आने वाली संतानें जो हमारी सनातन धर्म की हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें यह प्रयास अवश्य करना चाहिए। दूसरा यह है कि हमें सनातन धर्मियों को जात पात से पूर्णतः दूर रहना है। जैसे कि धर्म गुरु हैं, जैसे मैं ही हूँ, मुझे जाति पात से कोई लेना देना नहीं, मुझे मानव प्राणी से लेना देना है। तो ये हमारे सनातन धर्म की एक बेसिकली बेस है कि हमारे सनातन धर्म में कहीं भी जाति प्रथा का कोई वर्णन नहीं है। वर्ण तो हैं 4, लेकिन जाति का कोई बोध नहीं है। इसलिए सनातन धर्मियों को जाति से बोध नहीं करना चाहिए। सब मानव प्राणी समान हैं, सनातन धर्मियों के एकता का प्रतीक हैं। इसलिए जाति धर्म को दूर करते हुए केवल मानव प्राणी की रक्षा सुरक्षा और हिंदुत्व को संभाले रखने के लिए सनातन धर्मियों को एकजुट होने के लिए आप प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, जिससे हमारा सनातन धर्म सुदृढ़ बना रहे और चिरंजीवता को प्राप्त हो। क्योंकि विगत काल में भी जब छोटे छोटे राजाओं का राज्य था, तब भी यही स्थिति थी कि एक को जीता तो एक दूसरे ने दूसरे का साथ नहीं दिया। नतीजन ये वो हार गया तो उसका आक्रमण दूसरे पर हुआ, तीसरे पर हुआ। इस प्रकार से हमारा पूरा देश गुलामी की 2 बार जंजीरों में जकड़ चुका था। लेकिन आज सनातन धर्मी जागें और एकता का प्रतीक रखें, जिससे कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति जागृत बनी रहे और चिरंजीवता को प्राप्त कर सके। आज ऐसी सक्षमता है कि परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी ने यह अध्यात्म की ज्योति जला कर गए हैं, हम जैसे साधकों को तैयार करके गए हैं। अब जब तक मेरा साथ है, आप लोग उसका उपयोग करिए। आज मैं उनके ज्ञान को वितरित करने के लिए प्रवृत्त हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बिल्कुल कच्छप वृत्ति अपनाए हुए था, लेकिन वर्तमान समय में समय को देखते हुए कि गुरुदेव के जो ज्ञान है वह सही ढंग से प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इस कार्य को 2020 में प्रारंभ दोबारा करना पड़ा है। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर यह
वीडियो शेयर करें और ज्ञान के लिए प्रवृत्त हों, क्योंकि वर्तमान समय में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मेरी 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी होने को है। तो इसलिए हर मानव प्राणी का एक जाने का समय होता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव का जाने का समय था, तो उनके साथ में जो भी छल कपट किया गया है, उनके साथ में जो भी विचार किया गया है, वह एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन उनको जाना था तो वो कोई ना कोई प्रक्रिया वो अपनाते ही हैं। मानव प्राणी जो जाता है, महामानव भी हो वो जाता है, तो कोई ना कोई प्रक्रिया होती हैं। इसलिए समय रहते वह चीज़ प्राप्त कर सकें तो अति उत्तम है। यह तो मेरे जीवन का सौभाग्य था कि गुरु का एक कंधे का सहारा बनकर मैं उनके साथ में चलकर इस अध्यात्म के जगत के जो भी उन्होंने कार्य किया है, तो मैं एक रथ के पहिए की तरह उनके साथ चलता रहा हूँ और उनके ज्ञान को एकत्र किया है और प्रैक्टिकल उनके सामने रहा हूँ। बाकी और तो सेवा में रहे हैं, लेकिन मैं केवल अकेला ऐसा व्यक्तित्व था जो उनके समस्त ज्ञान को उद्धृत करके पूर्णता के साथ में परिपक्वता लिए हुए प्रैक्टिकल उनके सामने किया और आज भी प्रैक्टिकल के रूप में हूँ। इसलिए आप मेरे वचनों पर ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करने के लिए तत्पर हूँ। अब ये है कि मैं केवल साधकों का चयन करता हूँ, असाधकों का नहीं। जिनका आचरण साधक की मर्यादाओं के अनुकूल है, वो मेरे शिष्य बनने के लिए अगर तत्पर होते हैं और मेरी साधक चयन प्रक्रिया में चयनित हो जाते हैं, तो उन्हें अवश्य दीक्षा देकर मैं साधना पथ पर अग्रसर करने की चेष्टा करता हूँ। इसलिए मैं सभी का आगाह करता हूँ कि आप सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें, एकता दिखाएं और उन विध्वंसकारी शक्तियों को अर्जित करें जिससे समूह में शत्रुओं का विनाश कर सकें, उनकी बल बुद्धि को क्षीण कर सकें, उनकी मना बुद्धि को हरण हो सके। क्योंकि हमारे महापुरुषों के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, उनके परिणाम चरितार्थ हो रहे हैं और आगे भी चरितार्थ होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2024 ख़त्म हो गया, 2025, 26, 27 ये 3 साल पूरे विश्व के लिए अत्यंत ही कष्टदायक हैं। ये सभी के लिए हैं, लेकिन जो नरभक्षी हैं, नरसंहारक हैं और क्रूरता लिए हैं, जो पशुओं की बलि देते हैं या पशुओं का संहार करते हैं, प्रकृति का संहार करते हैं, ऐसे लोगों का प्रकृति स्वयं संहारक बनकर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, किस तरह से एक दूसरे को समाप्त करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। यही प्रक्रिया पूरे विश्व में इन 3 सालों तक लगातार चलती रहेगी और इसमें काफ़ी क्षीण होगा। यह कलयुग का एक प्रथम चरण का, क्योंकि अभी कलयुग 40 लाख वर्ष की आयु है, 43 लाख वर्ष की आयु है, तो अभी 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अंगूठा रखा हुआ है अभी कलयुग का। अब कलयुग का जो पंजा है वह 5 उंगलियां कलयुग की पृथ्वी पर रखी जा रही हैं। जब दोनों पैर की उंगलियां कलयुग की आ जाएंगी तो एक प्रलय की स्थिति आती है। यह प्रलय की स्थिति आने वाली है और इस 6वें साल यानी कि 52 साल 5200 वर्ष हो गए हैं। अब जो समय चल रहा है 3, 4, 5 साल का, यह बहुत ही क्लिष्टकारी है और इसमें अभी तो मानव को
समाप्त करने के लिए, एक देश दूसरे देश को समाप्त करने के लिए तत्पर है। दूसरा, प्रकृति का भी तांडव भी आपको देखने को मिल रहा है। यह प्रकृति का तांडव भी अभी चलेगा। समुद्र अपना ज्वार भाटा के रूप में आएगा तो जितने तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें भी काफ़ी समुद्र में समा जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार से नरसंहार बहुत तेज़ी से होगा। इसलिए हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष आपको मालूम होना चाहिए, भारतवर्ष भगवान विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक है। क्योंकि अगर भारत की जो संरचना देखें, सही ढंग से देखें, तो हमारा भारतवर्ष जो है, अगर इसको उल्टा करके देखें तो हमारा पूरा भारतवर्ष गरुण है। गरुण के रूप में इसकी आकृति आती है और गरुण के रूप में भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु गरुण पर बैठे हैं। अगर आप भारतवर्ष को उल्टा करके सही ढंग से उसको आकलन करें, देखें, तो आपको दिखाई देगा कि भारतवर्ष में गरुण भगवान विष्णु, पृथ्वी लोक में जो भारत भूमि है, भारत भूमि में गरुण हैं। गरुण पर भगवान विष्णु का बैठे हुए हैं। इसलिए जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं वह केवल भारतवर्ष में हुए हैं। और जो दो स्थान हैं, जैसे प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, जूनागढ़ का इलाका, ये जो धर्म स्थल हैं उत्तर प्रदेश का, तो भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया है, काल के भगवान संबल में जन्म लेंगे। तो भगवान का जो मूल स्थल है वह है उत्तर प्रदेश। इसलिए उत्तर प्रदेश धर्म प्रदेश के रूप में भी प्रसिद्ध है। और यहीं पर इनका भगवान विष्णु का चरण पड़ता है। तो अगर सही ढंग से देखें, ये तो विश्लेषण की प्रक्रिया है। कभी अगर मौका मिला तो मैं भारत की आकृति से और भगवान जन्म लेने के लिए क्यों तत्पर होते हैं और भारतवर्ष क्यों सनातन धर्म के प्रति इतना है। क्योंकि आप अतीत में चले जाएं, आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले चले जाएं, तो 1 लाख वर्ष पहले देखेंगे कि पूरे पृथ्वी लोक में शिव की आराधना सबसे ज़्यादा होती थी। इसलिए आप पूरे विश्व में देखें, जगह जगह पर कहीं भी शिवलिंग मिल रहे हैं, कहीं विष्णु भगवान के चित्र मिलते हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि आज से 1 लाख वर्ष पहले भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में शिव की आराधना हुआ करती थी। भगवान शिव और विष्णु भगवान की आराधना 1 लाख वर्ष पहले पूरे संसार में थी। फिर उससे धर्म अलग अलग रूप से विकसित होते चले गए। अब जैसे कि रावण ही थे, रावण की जो बहन शूर्पणखा थी और इनके गुरु जो शुक्राचार्य थे, और शुक्राचार्य भविष्य पुराण में पूर्णतः स्पष्ट है कि शुक्राचार्य ने यह सनातन धर्म को विचलित करने के लिए और पूरे संसार में त्राहिमाम करने के लिए उन्होंने मुस्लिम की उत्पत्ति की थी। भविष्य पुराण में पूर्णतः स्पष्ट है। तो यह रावण कुल के, राक्षस कुल के लोग हैं। यह पूरे विश्व में तांडव का प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार से रावण ने किया था। यह केवल कलयुग की बात नहीं है, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती रही हैं। भगवान परशुराम ने जब जन्म लिया उस समय तो कलयुग में कुछ भी नहीं हो रहा। उस समय तो ऐसा था कि पूरी पृथ्वी को उन्होंने जीता था। भगवान परशुराम ने इतना तांडव की स्थिति, इतनी कृष्णकाय स्थिति थी। कलयुग में तो अभी आपको देखने को कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर उस क्षेत्र में उतर गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि
भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने देना चाहिए, भविष्य का उद्ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह संतों का एक प्रकार होता है। जो भविष्य दृष्टा होते हैं वो भविष्य का अवलोकन नहीं करते हैं, नहीं तो बड़ी विचित्र और विखंडित हालत हो जाती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊं, जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय वेदवती ने, जो वेद व्यास की माँ थी, उन्होंने वेद व्यास से पूछा था कि बेटा तुम त्रिकालदर्शी हो, बताओ युद्ध में क्या होगा। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, वही मैं शब्द रिपीट कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि भविष्य की बात भविष्य में रहने दीजिए, भविष्य की अगर बात सुन लेंगे तो आप चिंतित हो जाएंगी। यही बात द्रौपदी ने कृष्ण से पूछी थी कि सखा तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम सब जानते हो कि क्या होना है, आप मुझे बताइए कि महाभारत युद्ध का क्या परिणाम होगा। तो उन्होंने कहा था, सखी भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उसके लिए आप चिंतित ना हो, भविष्य में जो कुछ लिखा है वो होगा ही होगा, उसको ना तो तुम टाल सकती हो ना मैं टाल सकता हूँ, इसलिए भविष्य में जो होगा। फिर उन्होंने जिद की, दोनों ने, वेदवती ने व्यास से जिद की, द्रौपदी ने कृष्ण से जिद की। जब जिद की तो उन्होंने स्पष्ट कहा, कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे 5 पुत्र समाप्त हो जाएंगे, ये सारा कुल समाप्त हो जाएगा, केवल तुम्हारे 5 पति ही जीवित रहेंगे। यही बात वेद व्यास ने माता वेदवती से कही थी। तो वह बात सुनकर चिंतित हुई और उनको जब भविष्य मालूम था तो वो पहले से ही चिंतित थी कि महाभारत युद्ध हो रहा तो उसमें तो ये होगा, तो उनको ज्ञान था। इसलिए भविष्य की जो कथन है, वो जो भविष्य ज्ञाता हैं उनको इसको स्पष्ट नहीं करना चाहिए, गर्त की बात गर्त में ही रहना चाहिए, वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप कम से कम गुरु मंत्र की एक माला जाप करिए, 108 लोगों पर यह वीडियो अवश्य भेजकर उनसे सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व में मेरे इस वक्तव्य को प्रकाशित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ को आप अपना अनुग्रहित करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त हों, ज्ञान प्राप्त हो, सनातन धर्म मजबूत हो। क्योंकि सनातन धर्म में पाखंड बहुत चल रहा है। जितने भी आज वर्तमान समय में 99% गुरु हैं, वो पाखंड को प्रधानता देते हुए समाज में सनातन धर्म का एक प्ररूप बनकर, पाखंड का प्ररूप बनकर उभरे हैं। उस पाखंड को भी दूर करना अति आवश्यक है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करें, पाखंडियों से दूर रहें और अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए सदुपयोग करें। इतिश्री। जय गुरुदेव। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और साधकों से सब अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार अवश्य सुन लें और मेरे कहे हुए वचनों का पालन करने की कोशिश करें। इतिश्री। आशीर्वाद। जय गुरुदेव।